सबका स्वागत है बहुत बहुत। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबसे पहले जहाँ भी हैं रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। अपने पूरे शरीर को थोड़ा हिला के देख लें, कहीं कोई जकड़न है, अकड़न है, कहीं कुछ स्टिफनेस लग रही है तो उसे थोड़ा धीरे से हिलाएं। पूरे शरीर को देखें, हल्का फुल्का होना चाहिए। आपका पूरी जो शरीर है उसको पूरा दिन चेक करते रहा करो कि कहीं कोई अकड़ाहट तो नहीं है। कोई पार्ट ज़्यादा अकड़ा रहता है तो वहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है। तो हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि कहीं अकड़ाहट है, जकड़न है, तो हमें उसे थोड़ा सा लूज छोड़ना है। हिला हिला कर थोड़ा सा उसको मूवमेंट देख के एकदम रिलैक्स छोड़ना है, रिलैक्स छोड़ना है। आंख बंद रखेंगे। आंख बंद रखेंगे और अपनी आती जाती श्वास को देखें। जो परमात्मा कण कण में है, हमारी श्वास एक एक श्वास में है, उसको देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए आती जाती श्वास देखेंगे, ताकि हमारा जो मन है, जो इधर उधर बिखरा हुआ मन है, वो एक जगह एकत्रित हो जाए। तो शुरुआत करेंगे। 1 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होता है अनुलोम विलोम। ध्यान से पहले यदि थोड़ी देर श्वासों को देख लिया जाए, अनुलोम विलोम कर लिया जाए, तो आपको बहुत गहरे परिणाम मिलते हैं और आपको लगेगा कि आप तुरंत गहराई में चले गए। क्योंकि जो हमारा मन है वो सरफेस पे होता है, ऊपर ऊपर हमारी लहरें हैं, तनाव है, चिंताएं हैं, माइंड दौड़ रहा है। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, अपनी श्वासों को देखते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने गहरे तल पे आ जाते हैं, जहाँ कोई भी तनाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, आप शांत फील करते हो। तो शुरू करें अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेंगे और फिर रोकेंगे, बिल्कुल धीरे, जितना धीरे से धीरे हो सके, बिना आवाज़ के। कोई आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। इतना स्लो कि बिल्कुल काफ़ी देर लग जाए तो कोई बात नहीं। बहुत प्यार से करें, सहजता से करें। श्वास लेना है, फिर रोकना है, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। वो भी छोड़ते समय भी बहुत आराम से। श्वासों के साथ आप अपनी गहराई में, अपनी आत्मा की गहराई में उतर रहे हो। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। श्वास रुक गई है, थम गई है, शांत हो गई है। अनुलोम विलोम अपने आप रुक रुक जाए तो छोड़ दें। जैसे लगे कि अब
अब नहीं हो रहा तो छोड़ दें, और यदि अभी हो रहा है तो कर सकते हैं कंटिन्यू। जो अभी जुड़े हैं वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या फिर लंबी गहरी श्वासें लें, आंख बंद करके रिलैक्स होकर अपनी आती जाती श्वास को देखें। जैसे हम अपनी श्वासों को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी गहरी होने लगती हैं, और मन जो है, जो विचारों में उलझा हुआ मन है, जो उलझा हुआ मन हमारा, वो जब श्वासों पे टिक जाता है तो विचार आने बंद हो जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि बहुत विचार आ रहे हैं, कोई तनाव सा महसूस हो, तो तुरंत श्वासों को देखने लग जाएं। ये बुद्ध की दी हुई बहुत ही सरल सूत्र है, सरल टेक्निक है कि श्वासों को देखो। उन्होंने एक ही टेक्निक बताई थी कि आती जाती श्वास को देखो, और उसी से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं हो। श्वासों को देखते देखते आपको पता चलेगा कि मैं तो देख रहा हूँ इस शरीर को, इस चलते हुई श्वास को मैं तो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। तो आप सब प्रैक्टिकल करें मेरे साथ, आती जाती श्वास देखें। तो आप पाओगे आप अलग, श्वास अलग। ये आती जाती श्वास स्वतः ही चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, हृदय पंप कर रहा है, खून अपने आप दौड़ रहा है नसों में। जो भोजन करते हैं वो अपने आप पच जाता है, स्टूल बन जाता है, फिर भूख लग जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पर मैं कौन हूँ इसमें? मैं कौन हूँ? आप अपने शरीर को देखने वाले हो, जानने वाले हो। आप जान रहे हो कि मेरे शरीर में श्वास चल रही है। आप जान रहे हो शरीर बैठा है, रिलैक्स है। यदि कहीं दर्द है तो वो भी आप जान रहे हो कि शरीर में यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो आप कौन हो? जानने वाले। अब आप देखें, क्या जानने वाले को भी कुछ दर्द हो रहा है क्या? जो जान रहा है, जो इससे पृथक है, क्या वहाँ भी कुछ हलचल मच रही है? क्या कुछ हो रहा है? कोई तनाव, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई पीड़ा, कोई दुख है क्या? देखें सब। मैं 1 मिनट पॉज ले रही हूँ। सब अपने आप अपने भीतर देखें कि जो देख रहा है, क्या वहाँ पे तकलीफ है? शरीर में हो सकती है, मन में हो सकती है, पर देखने वाले में भी है क्या? आज हम खुद निरीक्षण करेंगे और खुद ही उसका अ, परिणाम देखेंगे कि क्या आता है। चलिए शुरू करें। यस, कोई बताएगा?
मेरा प्रश्न है कि जो जान रहा है, जिसे प्रतीति हो रही है, जिसको दर्द की प्रतीति हो रही है, या जो श्वास को चलता हुआ देख रहा है, जान रहा है, वहाँ पे क्या है? देखने वाला। हाँ जी, कोई बताएगा? हम प्रणाम माँ। हाँ हाँ जी, जी, हाँ। देखने वाले को कोई दर्द नहीं है, दर्द में महसूस हो रहा है कि हाँ दर्द है वहां पे, लेकिन जो देख रहा है उसको कहीं कोई दर्द नहीं है। यस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कोई, और भी किसी को अनुभूति हुई? हाँ सुप्रिया। और कोई? आप में से कोई जान रहा है कि जो देख रहा है वहाँ कुछ नहीं है, मैं देखने वाली हूँ, और मेरे अंदर कोई भी दर्द नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, चिंता नहीं है? ऐसा किसी को अनुभव हो रहा है क्या इस वक्त कि मैं शरीर से अलग हूँ? बूढ़ा हो रहा है तो मेरा शरीर हो रहा है, मैं पृथक हूँ। दर्द है तो शरीर में है, मैं पृथक हूँ। वासना उठ रही है तो शरीर में उठ रही है, मैं इससे पृथक हूँ। घृणा या प्रेम की अनुभूति, भाव उठते हैं तो वो भी शरीर में उठ रहे हैं, मैं उसको भी जानती हूँ, देखती हूँ कि अभी मेरे अंदर घृणा पैदा हो रही है, या मेरे अंदर अभी जेलसी हो रही है, या मेरे अंदर लालच आ रहा है। मेरे अंदर यानी शरीर के अंदर आ रहा है, आप तो देख रहे हो, जान रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मेरे अंदर यानी शरीर के अंदर, क्योंकि हम शरीर को ही मेरा मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मेरे अंदर। लेकिन अब आप जब भी कहोगे, चाहे भाषा में बोलने में बोला जाता है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि ये शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं, मैं इससे पृथक हूं। और जो पृथक है वहां ना तो कोई लोभ है, ना लालच है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना कोई राग है, ना वासना है, ना छल है, ना कपट है, ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। इस चीज को आपको प्रैक्टिकल करना है, ये सुनी सुनाई बात नहीं होनी चाहिए, आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। है कोई आप में से जो ये बिल्कुल क्लियर जान पा रहा है कि मैं अलग हूँ, देह अलग है? जब आपको चोट लगती है, मान लो आपकी उंगली में चोट लगी, तो क्या आपको चोट लगती है, या आप यही कहते हो ना, मेरी उंगली में चोट लगी, उंगली में दर्द हो रहा है? तो आपको दर्द नहीं हो रहा होता, उस पर्टिकुलर जगह पे दर्द हो रहा होता है। लेकिन हमारा आपका उससे तदात्म है, आपने अपने को शरीर ही माना हुआ है, इसलिए ऐसा भ्रम होता है कि मैं ही शरीर हूं और मुझे ही दर्द हो रही है। और इसी में हम फंसे हुए हैं, यही हमारा बंधन है। जो कहते हैं ना बंधन, यही बंधन है, अज्ञानता। गलती से हमने तदात्म कर लिया है, जबकि हम हैं तो पृथक, लेकिन हमें लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। जैसे कोई कार में बैठे तो ड्राइवर अलग होता है कार से, लेकिन यदि ड्राइवर ऐसा सोचे कार मेरा शरीर है और मैं कार के साथ एक हूँ, कार को चोट पहुंची तो मुझे ही चोट पहुंच गई, कार को किसी ने टक्कर मारी और कुछ डेंट पड़ गया तो मुझके मेरे ऊपर ही डेंट पड़ गया, ऐसा वो समझ सकता है यदि वो कार के साथ बहुत ही अटैच हो जाए।
ऐसे ही हम अपने शरीर के साथ इतने अटैच हो गए हैं कि शरीर के दुख सुख को अपना ही दुख सुख मान लेते हैं। बस इसी भ्रम को तोड़ना है। और ये भ्रम जितनी जल्दी टूट जाएगा, आप उतनी ही जल्दी दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। बंधन नहीं रहेगा। फिर आप जानते हो। और यदि मन शरीर में दुख पीड़ा है भी, तो भी आप जानते हो कि मैं इससे पृथक हूँ। और जैसे ही आप जानोगे कि मैं पृथक हूँ, तो आपने अपनी सारी एनर्जी जो उसके अंदर लगाई हुई थी वो हट जाती है और चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं अपने आप। क्योंकि हम ही उसमें ऊर्जा डाल रहे हैं, हमें वो इतना सत्य लग रहा है, हम उसमें इतनी जान डाल रहे हैं, अपने प्राण डाल रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ सत्य लगने लग जाती है। जैसे किसी पत्थर की मूर्ति में भी हम इतनी श्रद्धा डाल देते हैं तो वो जीवंत मालूम होती है। ऐसा लगता है कि वो मूर्ति बोल रही है, बात कर रही है हमसे, है ना। हम ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं। ऐसे ही जब हम अपने शरीर को अपना होना मान लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो शरीर को कुछ भी होता है तो हमें लगता है मुझे ही हो गया। ऐसे ही हम दूसरों के अंदर भी ऐसा करते हैं। जब दो प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जान सारी दूसरे पे डाल देती है। प्रेमिका अपनी जान प्रेमी में डाल देती है, प्रेमी अपनी सारी जान, सारी इम्पोर्टेंस, जो भी उसका मतलब वो पूरा फोकस दूसरे पे डाल डाल दिया जाता है। और जब दूसरे को दर्द होता है तो उसे लगता है मुझे दर्द हो रहा है। दूसरा उदास होता है तो पहला व्यक्ति भी उदास हो जाता है जो उससे जुड़ा हुआ है। ऐसी माँ और बच्चे का होता है कि बच्चे को जरा भी तकलीफ आती है तो माँ को तकलीफ आ जाती है, क्योंकि माँ बच्चे जुड़ गए। तो जहाँ जुड़ाव होगा, जहाँ हमने अपने प्राण डाल दिए, वहाँ दुख आएगा। ऐसी भी माँ है जो मान लो किसी बच्चे के साथ दूरी हो गई किसी कारणवश, अब एक दूसरे से ना बातचीत होती है, ना पता है कहाँ है, क्या है, कैसे, तो उसे कोई दुख सुख नहीं होता है। तो माँ अभी भी वो, लेकिन अब वो जुड़ी नहीं हुई, उसने डिटैचमेंट कर ली अपनी उस बच्चे के साथ, तो कोई दुख का महसूस ही नहीं होता। कोई खबर भी आ जाती है दुख सुख की कि वो उसको ऐसा हो गया, तो भी वो उसको कोई ज़्यादा दुख नहीं महसूस होता, क्योंकि वो जुड़ी नहीं हुई, उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं डाली हुई। तो हम ही प्राण डालते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे ही मान लो हमें उसकी कोई ऐसी बात पता चल जाए, कोई नेगेटिव बात पता चल जाए, तो हम वही अपनी सारी प्राण प्रतिष्ठा जो डाली थी वो निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं। तो अब वही व्यक्ति, वो ही सेम व्यक्ति हमें बेकार लगने लग जाता है। तो सारा खेल हमारा ही है। ऐसे ही किसी गुरु में भी हम बहुत श्रद्धा डाल देते हैं तो वो गुरु भगवान दिखने लग जाता है। और जब हमें दो चार चीज़ें पता चलती हैं कि ये तो इसके अंदर ये भी है, वो भी है, कुछ नेगेटिव दिख जाता है, और वही श्रद्धा हम खींच लेते हैं, तो अब वो साधारण मनुष्य लगता है, साधारण जीव लगने लग जाता है। तो सारा खेल हमारा है। तो जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो हमने जो ऊर्जा अपने प्राण शरीर को शरीर में डाले हुए थे वो थोड़े हट जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाती है शरीर से, थोड़ी दूरी बन जाती है। अभी भी शरीर में दुख आएंगे, सुख आएंगे, पीड़ा होगी, पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। तो ये साइंस है सारी। तो इसीलिए हर गुरु, जो सच्चा गुरु होगा, सदगुरु होगा, वो यही कहेगा कि आप अपने स्वरूप को जान लो, आप पहचान लो कि आप कौन हो, सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो जाएंगे। जैसे वो अमित जी कहते हैं ना कि एक कोट का बटन गलत लगा तो सारे गलत लग जाएंगे। आपने एक जगह गलती की, एक फार्मूला गलत लगाया, तो पूरा जो गणित होता है, सम होता है, गलत ही उसका आंसर आएगा। ऐसे एक हमने गलती कर दी कि मैं शरीर हूँ मान लिया, और उसके बाद सारा पसारा खड़ा कर लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये नाते हैं, इस शरीर के लिए सब चाहिए मुझे, अच्छे से अच्छा घर चाहिए, किसके लिए, शरीर के लिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र चाहिए, महंगे से महंगे, वो किसके लिए, शरीर के लिए, अच्छे से अच्छे डिश बना बना के खा रहे हैं या खाने जाते हैं इधर उधर, किसके लिए, इस स्वाद के लिए, इस शरीर के लिए। रिलेशनशिप चाहिए, क्यों, क्योंकि इस शरीर को सुनने की बहुत, और मिलने की, स्पर्श की, है ना, एक उसकी सब
वासना है, इच्छा है शरीर की, तो सारा कुछ हम शरीर के लिए कर रहे हैं। और यदि शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं तो आत्मा हूँ जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं आत्मा अपने आप में रमण करूँ ना, मैं आत्मा आत्मा में रमण करूँ और शरीर को एक गिफ्ट की तरह, एक मेरा टूल है, एक संसार में चलने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे फ़ोन है हमारा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू ही हमारा सत्संग कर रहे हैं। ऐसे शरीर भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसे बस उतना ही इम्पोर्टेंस दें कि हाँ है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। और मैं जो हूँ, मैं अपना खुद का देखूँ कि मैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कोई दुख टच ही नहीं कर सकता, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। या मेरा जन्म, ना कभी जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। अब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, आप सच में जानते हो कि ये यही सत्य है कि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं, तो आप फ्री हो गए। जब तक शरीर चल रहा है चल रहा है, नहीं भी चलेगा अच्छी बात है, चला जाएगा, मृत्यु घट गई तो भी ठीक है। और मुझ में तो ना तो मृत्यु है ना कोई जन्म है। तो धीरे धीरे अपने को अपने शरीर से पृथक जाने, अपने मन से अपने आप को पृथक जाने, अपने विचारों से भी अपने आप को पृथक जाने, जो हमारी समझ है उससे भी अपने आप को पृथक जाने। वहाँ कुछ भी नहीं है, आपकी आत्मा में कुछ भी नहीं है, शून्यता है, पर जीवंतता भी है। ऐसा शून्य नहीं है कि मतलब कुछ है ही नहीं, वही वहीं से ही सब पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो वो कितना जीवंत होगा। जिसने इतने जीव जंतु पैदा कर लिए, वो शून्य कितने जीवंत होगी। तो आप अपने सोर्स में जाएं, वापस जाएं, पीछे जाएं कि जहाँ से आप उत्पन्न हुए हैं, ये शरीर जहाँ से उत्पन्न हुआ है। राइट। आप में से किसी को कुछ पूछना है या कहना है या बताना है? किसी को पता चल रहा है अपनी आत्मा का थोड़ा भी, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी बोध हुआ हो? चाहे वो कई बार छिटक जाता है, वापस हम शरीर में आ जाते हैं, पर एक बार भी पता लगना बहुत बड़ी बात है। तब आप कम से कम एक बार भी पता लग गया ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो आप भूल नहीं सकते। अब ज़्यादा दिन तक आप अंधकार में नहीं रह सकते, क्योंकि पता चल गया। एक बार पता चल जाए, जैसे किसी माँ को पता चल जाए ये मेरा बेटा नहीं है, तो एक ही बार ही पता चलना है ना, फिर तो पता ही है कि नहीं है। तो ऐसे ही जो चीज़ एक बार पता चल गई वो भी हमेशा के लिए पता चल जाती, चाहे वो 1 सेकंड के लिए भी पता चले। तो आप लोग बताएं कि आपको पता चला, कुछ समझ आई? हाँ मंजू। जी मीरा जी। हाँ जी। जी मीरा जी, ये चीज तो है, एहसास से भी ज्यादा पहले तो ये समझ तो है कि है नहीं हम शरीर। बस बात वही है कि इस एहसास में हम रह नहीं पाते। और हाँ, ध्यान करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो जरूर वो एहसास बहुत अच्छे से समझ आता है और उसको महसूस करते हैं हम, और इजी हो जाते हैं और लाइट हो जाते हैं। पर जब भी हम कुछ भी अपनी रूटीन में कर रहे हैं तो वो सारा शरीर के लिए कर रहे हैं। तो वो ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी पलटी हुई है। काम करना है आत्मा के लिए, करे जा रहे हैं शरीर के लिए, और वो उसमें इतना डूबे हुए हैं कि आत्मा के स्मरण के लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है। अभी कि हम हैं ही वही। राइट। एक्चुअली में ये होना चाहिए कि हम रहें अपने आत्मिक स्वरूप में और शरीर के लिए समय निकालते हुए काम करें, जैसे खा लें, खिला दें, राइट। अपनी जो भी नौकरियां हैं कर लें, जो भी हमारे रूटीन के चोर्स हैं वो करें। मतलब वही मुझे लग रहा है जैसे अभी तक हम अगर राइट साइड से देख रहे थे तो अब लेफ्ट साइड से देखें, अगर ऊपर से देख रहे थे तो अब नीचे से देखें कि अरे हम कहाँ क्या देख रहे हैं। एक्चुअली में सब कुछ ही बस हो ही जा रहा है। और
ऐसे ही समय निकल भी जाएगा, बट जो हमारी आत्मा है, जो हम हैं, जो मैं, मेरा स्वरूप है, मेरी सच्चाई है, उसमें हम और टिकते चले जाएंगे। राइट, बहुत ही सही। अब ये बात, मीरा जी, ये बात कह के इंसान जब शरीर में स्वाद ले रहा होता है, कोई तो बात वो नहीं, बट आप जानो कि उसमें तो मैं नहीं। हाँ, बस जानो वो ये शरीर मुझे, ले रहा है, मैं नहीं ले रही, मैं जान रही हूँ, बस इतना ही है। जी जी, वो भी आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मजे तो पूरे ले रहे हो आप, स्वाद अपने जो भी आपने खाना खाया है, या जो भी जिससे बात करने का स्वाद है, किसी से मिलने का है, या किस अपने अपने माँ पने का है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान कर रही हूँ, तो ये जितने भी हम स्वाद ले रहे हैं, तो उस समय तो हम ठीक है उसको देख भी लें कि हाँ हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं स्वाद, मतलब, और फिर वो स्वाद दोबारा मिले उसकी भी चेष्टा है। तो इसमें गलत है ये, या कि हम उसके लिए दोबारा परिश्रम करते हैं कि वही वाली फीलिंग आए, बिटिया के साथ जो एक बार अच्छे से आराम से प्यार से बैठ के बात करी, वैसा सा माहौल फिर से बनाओ, तो वो गलत है या लालच है, या इज इट ओके? सब ओके ही है। एकदम सहज जिंदगी जियो जैसा जी रहे हो, लेकिन बस जैसे अभी सत्संग में हम कोई काम नहीं करे, हम यहाँ पे हम आती जाती श्वास को देखा, फिर हमने देखा कौन देख रहा है, वहाँ पीछे गए। ऐसे ही सहज जिंदगी जीने जीते जीते भी बीच बीच में आप रुक के देखो कि ये सब मेरा शरीर कर रहा है, ये शरीर का ही सब है, और पीछे मैं खड़ी हूँ। मैं पीछे हूँ जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये सब शरीर का पसारा है, और शरीर का जो भी रोल है वो कर रहा है, और मैं पीछे जान रही हूँ, देख रही हूँ। तो फर्क पड़ता जाएगा, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें चेंज होंगी। मन से सोच के कि नहीं आज से आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं, ये फिर मन आ गया, बुद्धि आ गई। और मन बुद्धि के परे हम खड़े रहें बस साथ में, कि आपकी प्रेजेंस भी हो, और आपको पता हो कि ये शरीर कर रहा है जो रोल वो कर रहा है, ये माँ का रोल कर रहा है शरीर, और मैं पीछे खड़ी देख रही हूँ, जान रही हूँ, बस उसी से देखना बैलेंस आ जाएगा। गलत सही कुछ नहीं है कि ये गलत हो रहा है, कि मैंने दोबारा सोच लिया तो गलत हो गया, ऐसा मन है ही ऐसा बना हुआ ना, मन का स्वभाव ही है ऐसा। लेकिन जब हम अपने प्राण ऊर्जा उसमें थोड़ा खींच लेते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने, है ना, हर जगह पे सहजता में जो चल रहा है चल रहा है, मैं अपनी आत्मा में रमण करूं। अब वो ऊर्जा जो वहाँ ज़्यादा फंसी हुई थी, अब वो आपने थोड़ी खींच के अपनी आत्मा में टिकने के लिए यूज़ करी, कि नहीं मुझे मेरी आत्मा में रहना है, मेरी आत्मा में ही मेरा सारा मज़ा है। अभी हमने क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे बच्ची में मेरा इन्वेस्टमेंट है कि ये ही मेरा सब कुछ है, ये खुश है तो मैं खुश हूँ, है ना, ऐसा हमने किया हुआ है। अब हमने जब ये समझ लिया कि आत्मा ही मेरा सब कुछ है, और आत्मा में रमना है, और आत्मा से ही मुझे सब आनंद लेना है, और जो मिलेगा मुझे आत्मा में ही मिलने वाला है, बाहर तो सब छलावा है। आज जिस कितना ही इन्वेस्ट कर लो एक दिन गायब हो जाएगा। किसी भी रिश्ते में इन्वेस्ट करके देख लो, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। हाँ ये है कि करते समय आपको आनंद आ रहा है, वो अच्छी बात है, कि अगर बच्चे का आनंद लिया, उसको उसके साथ जितने पल थे आपने उसमें आनंदित हो जाएं, पर फ्यूचर में उससे कुछ मिलने वाला है ऐसा कुछ नहीं। ऐसे जिसके लिए भी आप कुछ भी करो, बस वो करने में ही मज़ा आ रहा है, बस करने में ही अच्छा लग रहा है, और कुदरत करवा रही है, मैं कर रही हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, मेरा शरीर एक माध्यम है, तो फ्यूचर कहीं है ही नहीं। लेकिन जो रिश्ते कभी ना कभी छोड़ के जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर अकेलापन, फिर वही उदासी, फिर आप डिप्रेशन में जाओ। मैंने मतलब कोई कि हर सबकी एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो क्यों ना हम डे वन से ही अपनी आत्मा में रमें, अपनी आत्मा में टिके, अपनी आत्मा में खुशी ढूंढें, अपनी आत्मा में ही सब कुछ है वो जान लें। अब आपको कोई चिंता नहीं, अब सब खेल हो जाएगा, है ना। जब तक कोई है हमारे साथ उसका आनंद लें, जब वो चला गया तो भी उसका धन्यवाद करें खुशी खुशी, कि चलो इतने साल उसने मेरे को कितना आनंद दिया, कितना मेरे को सुख दिया, और मैंने भी कितना सुख लिया। अब वो उसकी ज़िंदगी अपनी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो अपने घर जाए, खुशी रहे,
सुखी रहे, आनंदित रहे। अब हमें कोई खालीपन नहीं लगेगा, अकेलापन नहीं लगेगा। ठीक है ना? ऐसी कोई प्रेमी है, कोई दोस्त है, अगर वो है, जब तक है बहुत अच्छी बात है। जिस दिन चला गया तो बहुत खुश हो जाएं कि चलो इतने साल वो मेरे साथ था, तो क्यों ना मैं आनंदित हूँ, सेलिब्रेट करें कि इतने साल तो अच्छे से हमने काटे, कितने अच्छे पल हमने गुजारे एक दूसरे के साथ। पर आज वो चला गया तो कोई बात नहीं, हम अपने में भी खुश हैं, हमें अकेलापन कहीं नहीं है। अब हम अपनी आत्मा में तो रम ही रहे हैं ना शुरू से, तो आत्मा में जो रम रहा है, अब उसको कोई दुख का कारण बाहर तो है नहीं, पर फिर भी वो सहज जिंदगी जिएगा, रिश्ते भी बनाएगा, या उसमें रमेगा भी, उसको उसको relish भी करेगा, उसको उसमें भी आनंद उठाएगा, रिश्तों में भी उसके दुख सुख को भी जिएगा। लेकिन अब उसे पता है कि यही मेरा सब पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ जो इससे पृथक भी हूँ, मेरा कुछ अपना भी आइडेंटिटी है जो इन सब से जुदा है। इसीलिए बार बार कहा गया कि आत्मा में रमो, आत्मा में जियो, अपने आनंद में जियो, खुद के आनंद में जियो, तुम ही खुदा हो। तो जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे और उसी में जीना शुरू कर देंगे, तो बाकी चीज़ें इतनी हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि हम उसका अच्छे से और मज़ा ले सकते हैं, अच्छे से और इन्जॉय करिए। लेकिन अब आपको कोई डर नहीं है कि ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब मैं आत्मा हूँ और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो डर खत्म हो जाएगा, तो आप और अच्छे से जी पाओगे, और अच्छे से रोल करते हुए, जानते हुए कि सब टेम्परेरी है, परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है। परमानेंट एक ही है कि मेरा स्वरूप ही परमानेंट है, जिसमें मैं कभी भी जा सकती हूँ 24 घंटे में। वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, वो मैं ही हूँ। तो जब हम दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे ना, तो फिर बहुत मज़ा आएगा लाइफ को। तो सब करते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ सब होते हुए भी आपको अब कोई डर नहीं रहा, किसी के आने का जाने का कोई डर नहीं। जो हो रहा होने दो, फिर आप हो रहा है देख पाओगे, सब कुछ हो रहा है, मुझे मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी हो गया, बहुत कुछ है ना। आत्मा के तल पे तो बिल्कुल तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। अब एक संतुष्टि जब आपको मिल जाती है आत्मा से, अब आप बाहर कहीं भी संतुष्टि ढूंढोगे नहीं, बाहर प्रेम को ढूंढोगे नहीं, बाहर खुशियाँ ढूंढोगे नहीं। लेकिन हाँ, मज़े ले लोगे पूरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कमी है मेरे जीवन में और मैं बाहर ढूंढूं, किसी की राह देखूं। ये सब खत्म हो जाएगा। अब आप जहाँ हो, जैसे हो, जिनके साथ हो, खुश हो। अकेले हो तो भी खुश हो, कोई नहीं है तो भी खुश हो, मृत्यु घट गई तो भी खुश हो, नहीं घटी तो भी खुश हो। हर हाल में राजी होना तभी आ पाता है जब हम अपनी आत्मा में टिकने लगते हैं। ठीक है। हाँ जी। मीरा जी, टू गुड, थैंक टू यू। गुड। आई मीन, या यही यही सॉल्यूशन चाहिए था। इसी सॉल्यूशन के लिए मतलब ऐसे लग रहा था कि बस वही है, थोड़ा सा इसमें रुकने वाली बात है बस। इसको, और इसको वही इसको बार बार सुनने और टिकाने वाली बात है। बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, संध्या जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी। हाँ संध्या। हाँ, आ रही है, बोलिए। नहीं आ रही आवाज़। हाँ अब आई। हाँ हाँ। ठीक है, आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है। म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। हाँ मंजू, आप बोलो। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। हम्म। तो
ऐसे लग रहा था कि कहीं से कोई शून्य से कुछ शब्द आ रहे हैं और वो सुनते हुए फिर शून्य में समा रहे हैं। ऐसे ही बीच में थॉट्स भी चल रहे थे, तो वो थॉट्स उठ रहे थे और फिर वो शांत भी हो रहे थे। तो इस शब्दों का जो आदान प्रदान हो रहा था या विचार भी जो उठ रहे थे, वो सबका एक ओरिजिन है, सोर्स जो है इनका, वहां पे एकदम से स्टिलनेस है, मौन है। और यस। बीच में इतना सन्नाटा सा हो गया था, तो ऐसे लगा जैसे मैं स्लीपी सी हो गई हूँ। तो ये भी एक जानना हो रहा था कि हाँ, मैं स्लीपी हो गई हूँ, थोड़ा मुझे निद्रा, जैसे मन एकदम से वो गायब हो गया है, मन गायब हो गया है। तो शून्यता के साथ साथ जब ये भी पता लग रहा है कि हाँ, मैं स्लीपी हो गई हूँ रिलैक्सेशन से, तो वो भी जानना हो रहा था। तो सब कुछ बस हो रहा था, जाना जा रहा था कि शब्द आ रहे हैं, शब्द विलीन हो रहे हैं, लेकिन वो जो शून्य है पीछे, वो सतत है, वो हिलता भी नहीं है अपनी जगह से, स्टिल है, स्टिलनेस है वहां पे एक। वहां पे कोई कुछ भी नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ उसका कुछ इमेजिन नहीं कर सकते, या कोई उसको शब्द ही नहीं दे सकते कि वो है क्या चीज, बस उसका अनुभव ही रह जाता है। और सेकेंडली एक बात है कि जैसे समुद्र है, समुद्र के सबको पता है कि जो समुद्र की सरफेस है उसका होना जरूरी है। सरफेस है तो समुद्र में, जिसे हम समुद्र कह रहे हैं, वो एक कलेक्शन ऑफ वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कलेक्शन है उसे हमने नाम दे दिया समुद्र। और उसके ऊपर कुछ वेव हमें दिखती हैं, लहरें जो दिखती हैं, वो हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। जैसे सिचुएशंस को हम लहरों की तरह से संज्ञा दे सकते हैं, उनसे नाम दे सकते हैं कि लहरों की तरह से हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। और उसकी ब्यूटी है, लाइफ की ब्यूटी यही है कि सिचुएशंस आती रहें। अदरवाइज जो स्टिल जो पानी खड़ा हो जाता है, वो एक, उसको फिर नाला कह देते हैं, वो पानी सड़ जाता है। तो जीवंतता जो है स्टिलनेस में है, और स्टिलनेस के साथ स्टिलनेस भी हो और साथ में लहरें भी हो, यानी सिचुएशंस भी आती रहें। जब आदमी डेड है तो उसको कोई सिचुएशन का पता ही नहीं है। तो समुद्र का तल है, समुद्र का सरफेस है, तो ही पानी है उसमें, और पानी है तो उसमें लहरें भी हैं, अनिवार्य हैं, लहरें उठेंगी ही। तो ऐसे ही जो हमारी लाइफ है उसमें जब तक हम जीवित हैं, वो सिचुएशंस आ रही हैं, उठ रही हैं, बिगड़ रही हैं, उठ रही हैं, ठीक हो रही हैं, दब रही हैं, ऊपर नीचे सब चल रहा है। लेकिन सरफेस की वजह से ही समुद्र और उसकी लहरें हैं। तो वो जो सरफेस है, सरफेस पे जितना हम डेप्थ में जीते हैं, जितना हम डेप्थ में जाते हैं, तो वहां पे एक स्टिलनेस हमें फील होती है। और फिर दिखता है, डिस्टेंस भी दिखने लगता है कि ये सब बाहर चल रहा है। और बहुत ही एक क्लियर सा अनुभव होता है कि एक ये जो सारा रंगमंच है, संसार है, ये हमें जीवन मिला है, तो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब अपने अपने रोल्स में हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सत्संग में हैं, तो सभी अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई श्रोता है, कोई वक्ता है। तो ऐसे ही हमारा संसार में जो अपने रोल्स चल रहे हैं, उसमें कोई करेक्टर है, चला जाएगा, कोई नया आ जाएगा हमारी लाइफ में। तो ये सब तो होगा ही लाइफ में। और कौन कौन आएगा, कौन जाएगा, इसे हम सोच भी नहीं सकते, निश्चित भी नहीं कर सकते। कई बार हमें कोई अजनबी मिलता है और हमें पता भी नहीं होता वो हमारा कितना करीबी हो जाता है। जैसे अभी सत्संग में जितने भी हम लोग हैं, सभी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और सत्संग की वजह से एक दूसरे को पूरा जानने लग गए। और फिर एक दिन जब कोई सत्संग में नहीं आता, फिर हम, वो हमारे से दूर हो जाता है। ऐसे ही संसार है जो भी एक लीला की तरह से दिखने लगता है। जब पता लग जाता है कि संसार में ये सब होगा ही, घटनाएं तो होंगी ही, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई परिस्थिति अनुकूल लगेगी, कोई प्रतिकूल लगेगी, तो फिर हमारा डर ही खत्म हो जाता है हर तरह का, कि ये सब स्वाभाविक है, संसार का, सृष्टि का नियम यही है। जैसे अ, उसका स्वभाव है समुद्र का, उसमें लहरें उठती हैं, उठती हैं और गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं।
ऐसे ही सारी घटनाएं आती हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं और सॉर्ट आउट भी होती रहती हैं, फिर सिचुएशंस आती हैं फिर सॉर्ट आउट होती रहती हैं, चैलेंजेस हैं जो भी हैं। उन सब चीज़ों का जब हमें डेप्थ में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब तो होना ही है, स्वाभाविक है, इन सब चीज़ों से हम बच ही नहीं सकते। तो फिर भीतर एक समझ डेवलप होती है कि ये संसार है जो सारा एक लीला है, प्ले है, प्लेफुली इसको लेना है। जब हम इसको प्लेफुली लेते हैं तो जैसे बच्चे हैं खेलते हैं, वो सीरियस नहीं होते, उन्हें कुछ नहीं मतलब होता, वो खेलते हैं तो बस मस्ती करते हैं और ओवर होता है गेम, चले जाते हैं। जैसे बच्चे पहले टाइम में वो करते थे, गीली मिट्टी में अपना एक घरौंदा सा घर बना लेते थे और उसमें लड़ते भी थे, ये मेरा है ये तेरा है, और खूब झगड़ा कर लेते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी उन्हें पता थी अब अपने वापस घर लौटना है, तो वो खुद ही उसको तोड़ ताड़ के चले जाते थे, सब भूल जाते थे मेरा सिर्फ। तो बस ये समझ आ जाए गहरे में कि यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ टिकना नहीं हो सकता। किसी भी चीज को हम सोचें ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो या कुछ ऐसा हमारे सोचने या चाहने से हो ही नहीं सकता। तो भीतर जो हमारा अपना मौन है वो स्वतः ही जो है ही, हम स्वतः ही वहां पहुंच जाते हैं और शांत एकदम से देखते हैं कि हाँ एक पिक्चर है, उसमें सब अपना अपना करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो कोई कैसा करेगा कोई कैसा करेगा, जैसा जिसको मिला है। पता लग जाता है कि हाँ सब हो रहा है, यहाँ पे कुछ मेरे किए नहीं हो रहा। श्वासें हैं तो चल रही हैं, खाना पच रहा है तो वो पच रहा है, मुझे मैं नहीं उसे बैठ के खाने को पचा रही हूँ, मैं नहीं अपनी हार्ट बीट कर रही हूँ। हाँ कभी कोई किसी बात से हमें अंदर से आ, हम रिजेक्ट करें किसी चीज को, या हम हमारे अंदर कभी कोई मतलब इमोशनल लेवल पे कुछ हो जाए तो हार्ट बीट कम ज्यादा हो सकती है, या हम अपनी ब्रेथ को अपनी मर्जी से शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जब नेचुरल वे में सांसें चलती हैं तो हमें पता भी नहीं चलता उसका। जब हम नोट ध्यान जाता है हमारा तब हमें पता लगता है कि हाँ श्वासें चल रही हैं। ऐसे ही हार्ट बीट भी हमारी चलती रहती है और हमारा उस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता अगर वो नॉर्मल से तेज ना हो जाए। ये वो हार्ट बीट भी है हमारे अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा कुछ ऊपर नीचे होता है हमें एकदम से याद आता है कि ये क्यों हो गया, क्योंकि हम अपने सोर्स में, हम अपने उसमें स्वभाव में थे नहीं। अगर स्वभाव में धीरे धीरे रहने लगेंगे वहां पे पता लग जाएगा कि सरफेस तो बिल्कुल स्टिल है, धुरी तो बिल्कुल एक कील की तरह से ही है, और सब बाहर है वो चलता है और चलता रहेगा। तो लाइफ में बड़ी सहजता आ जाती है, एफर्टलेस, जिसे कहते हैं ना एफर्टलेस लाइफ हो जाती है। ऐसा मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो आत्मा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टिके उसी तरफ चलते हैं। सब लोग आंख बंद रखें और आवाज़ों को सुने, मेरी आवाज़ और जितनी भी आवाज़ें आपके आसपास की भी आ ही रही होंगी, बिना विरोध के सुने। थोड़ी देर के लिए सारे विरोध गिरा दें। हमारा मन है जो विरोध, जो उसके प्रतिकूल लगता है, जो मन को सही नहीं लगता उसके लिए विरोध करता है, ये मन का ही स्वभाव है और हमें मन के पीछे जाना है। मन को शांत रखते हुए, मन में ना बहते हुए, हमें उससे, मैं मन से पृथक हूँ, ये तभी जान पाएंगे जब मन की जो एक्टिविटी है उसको बंद कर देंगे। मन की एक एक्टिविटी है कि वो विरोध करता है, शिकायत उठाता है। संसार के लिए मन का एक रोल है, लेकिन अब हमें क्योंकि आत्मा को जानना है, आत्मा में रमना है, उसके इसलिए हमें मन के सारे रोल के को थोड़ा हमें बंद करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम जान पाएं कि मैं कौन हूँ। तो मन का एक है विरोध करना, शिकायत करना, जज करना, सही गलत, ये सब
मन बुद्धि के अंदर ही आते हैं। तो ये सारे क्रियाकलाप हम अब थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। कुछ जज नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, सब शांत कर दीजिए। मन को पूरी तरह शांत कर दीजिए। इसीलिए मौन की महत्ता आप बताई जाती है कि जितना जितना हम मौन हो जाएंगे, यानी कि मन की एक्टिविटी शांत हो जाएगी, उतना ही उतना हम आत्मा को ज़्यादा समझ पाएंगे, देख पाएंगे, आत्मा में जी पाएंगे। यदि मन ही हर समय चलायमान रहा तो मन हमें बहा के ले जाएगा। तो पूरा दिन ये ध्यान रखें कि मन जो है ज़्यादा एक्टिव ना हो। मन की आदत है जो शिकायत करना, जज करना, कंपैरिजन करना, दुखी होना, परेशान होना, गिल्ट में जाना, दूसरे को दोष देना, ये सारा मन की जो स्वभाव है, ये मन है जो इसको रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जहाँ तक हो सके पूरा दिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मन जो है ज़्यादा चलायमान ना हो। और मन नेगेटिविटी में ज़्यादा चलायमान होता है ना, शिकायत करने में, किसी को समझाने में, उसकी गलतियाँ दिखाने में कि तुम गलत हो, तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एकदम मन बताने लग जाएगा कुछ भी, बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों मिलके कुछ सजेशन देने लग जाएंगे। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से हम बचें, क्योंकि आप पाओगे कि जिनको भी हम सजेशंस देते हैं, हर समय कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो वो हमें पसंद नहीं करते। वो कहते हैं बस ये हर समय भाषण ही देते रहते हैं, यही सुनने को मिलता है सबको। और वो हमारी बताई हुई बात पे अमल भी नहीं करते, बल्कि और वही काम करेंगे जो हम उन्हें मना करेंगे, स्पेशली बच्चों को। तो हम जितना हो सके मौन रहें, शांत रहें, मन को चुप ही रखें और साक्षी भाव में देखें कि जो हो रहा है ठीक है। प्रकृति, माँ प्रकृति सबको संभाल रही है, इन्हें भी संभालेगी। और दूसरा एक और आपको उपाय बता देती हूँ कि यदि आपके हृदय में दर्द होता है, बच्चों की कोई चीज़ देख के आपको दुख होता है, तो उसके लिए आप मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, मन ही मन उन्हें कुछ कह सकते हैं, मन में ही बात करें उनसे, और आपका मन भी शांत हो जाएगा और वो बात उन तक पहुंच भी जाएगी कैसे ना कैसे। बिना कहे आप कुछ कह सकते हो, पर वो तभी होगा जब आपकी स्थिति आत्मा में बहुत अच्छी होगी। तो आप वहाँ आत्मा में टिके टिके कुछ भी सोचोगे उनके भलाई के लिए, जो भी प्रार्थना करोगे वो उनको लगेगी। आप पाओगे उनके अंदर चेंज आने लग गया। जो आप बोल बोल के नहीं उन्हें ठीक कर पा रहे थे, आपने आत्मा में टिकते हुए एक विजुअलाइजेशन की कि वो ऐसे हो गए हैं, वो बहुत खुश हैं, सुखी हैं, उनकी आदतें सब ठीक हो गई हैं। अब वो उनकी जो आप छुड़ाना चाहते थे आदतें, उनको विजुअलाइज करें कि वो ठीक हो गई हैं और हम सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रेम है हमारा आपस में। इस तरह की विजुअलाइजेशन करके छोड़ दें अस्तित्व में, देखना धीरे धीरे वो घटित होने लगेगा। तो आपको बस मौन में रहें और आत्मा में टिकें, और वहाँ से जो आप सोच भी लोगे ना वो होने लग जाएगा। जो आप कर करके नहीं कर पा रहे थे वो आपके बिना करे होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। यहाँ पे आपकी शक्ति जो बोल बोल के कर रहे हो वो मन की शक्ति है, वो भी है शक्ति, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं है जितनी आत्मा की शक्ति है आपके पास। तो इसीलिए आत्मा में टिकने की पहली बात तो हमें कोई वासनाएं या इच्छाएं, कामनाएं रखनी नहीं है। पर फिर भी यदि माँ का हृदय होता है और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचती है तो वो फलित जरूर होता है। ठीक है, तो हमें हर हाल में मन को शांत रखना है, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके मौन में ही रहें। और आपकी भाषा हो जो कम्युनिकेशन की, वो सिर्फ प्रेम हो, बस प्रेम दें। हम क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, इससे अच्छा है कि हम सिर्फ प्रेम करें, उन्हें एक अच्छा माहौल क्रिएट करके दें, जिससे कि वो अपने आप उस अच्छे माहौल में जब वो पलेंगे, बड़े होंगे, वो एक अच्छे इंसान बन के
आगे बढ़ेंगे। आपको वो देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है, आपके अंदर कितनी जो आते हैं आपके अंदर, वो देखेंगे कि आप कितने शांत हो, कितने प्रेमपूर्ण हो, आप कितने प्यार से बात करते हो। तो वो भी वो सीख जाएंगे बिना कहे, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं। हम तो बदले नहीं, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम, यदि हम बदल जाएंगे ना, तो सामने वाले पे भी असर आता है। तो ठीक है, आंख बंद रखें और मन ही मन संकल्प लें कि आज से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा में टिकूंगी, मौन रहूंगी, चुप रहूंगी, शांत रहूंगी, और जो मेरा कर्तव्य है, जो सेवा है मेरी, जो कुदरत ने मेरे लिए नियुक्त की है, वो मुझे बड़े ही प्रेम से करनी है, बिना कोई लालच के, बिना कोई उम्मीद के। बस सेवा की, और करने में ही आनंद है। सेवा करने में ही एक खुशी का एहसास होता है कि हम किसी के काम आए, हमारा जीवन सफल हुआ, कुछ तो किया हमने। तो करना ही आनंद पैदा करता है। उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया, खाना बनाने में ही आनंद होना चाहिए। खाना बनाना ही इतना आनंदित कर जाता है कि आपको और कुछ बदले में तारीफ या कोई मेरी को एक्नॉलेज करे कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, ऐसा कोई भाव ही नहीं आएगा। बस खाना बनाना ही आनंद हो गया। ऐसे कोई भी काम आप किसी के लिए करते हो तो वो करना ही आनंद हो जाए, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। तो आप पाओगे ज़िंदगी बहुत सुंदर हो गई, क्योंकि उम्मीद ही नहीं रखी। और जब कोई उम्मीद ही नहीं रखते हो, आप किसी के लिए करते जा रहे हो और बदले में कुछ भी ना मिले, पर आपको तो आनंद मिल ही रहा है ना, करने में ही आनंद मिल रहा है, तब आप ये नहीं सोचोगे अरे मैंने इसके लिए इतना किया और ये तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। आपको चाहिए ही नहीं ना, करे ना करे, आपको करने में ही आनंद आ रहा है, तो आप इसलिए कर रहे हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो कर रहे हैं तो करने में आनंद है, और जिसमें करने में आनंद नहीं है तो वो बेशक ना करें, और कर ही रहे हैं तो फिर आनंदित होके करें। तो चलिए, आज से हम संकल्प लें कि आत्मा में ही जिएंगे, आत्मा में ही टिकेंगे, आत्मा में ही रमेंगे। और जो ये हमारा डर है कि यदि हम आत्मा में रमने लग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि और अच्छे से आपकी घर गृहस्थी चलेगी। करके तो देखें, क्योंकि आपकी आत्मा में इतनी पावर है कि वहाँ से जो आप एक सोच भी लोगे ना, सब होने लग जाएगा। तो आत्मा में ही टिकना है, वहीं हमारे सारा खजाना दबा हुआ है। अगर हम सच में ही रिच होना चाहते हैं ना, तो हम आत्मा में टिकें, खुद भी टिकें, और फिर धीरे धीरे आपकी वजह से आपकी फैमिली मेम्बर्स और बच्चे भी वो चीज़ सीखना चाहेंगे। जब आपको वो देखेंगे कि आप सदा आनंदित रहती हो, खुश रहती हो, तो वो भी अट्रैक्ट होंगे कि कुछ तो है इनके पास जो मेरे पास नहीं है। तो अपने आप फिर वो खोज उनकी भी जारी हो जाएगी, वो भी खोजेंगे और धीरे धीरे आपके रास्ते पे चलने लगेंगे। तो संकल्प लें कि जितना हो सके हम पूरा दिन, जैसे सुप्रिया ने बोला कि हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम आत्मा में जिएं, अपने स्वरूप में टिकें, और वहाँ से थोड़ा सा समय निकाल के बाकी के काम भी कर लें जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, आपको करने ही हैं, वो आपको करने हैं। तो बस वापस आ जाएं और फिर उसमें आनंदित होके काम करें, और जैसे ही काम खत्म हो फिर अपने स्वरूप में आ जाएं। आपने माँ का रोल किया, और जैसे ही बच्चा आपके सामने से हटा, आप फिर से अपनी आत्मा में आ जाएं कि अब कोई ना माँ है ना बेटी है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, शून्यता है। आपने वाइफ का रोल किया, उसके बाद फिर वापस आ जाएं अपनी शून्यता में। तो ऐसे ही बस वापस आ जाना है, फिर वापस आ जाना है, फिर वापस आ जाना है।
तो आप पाओगे धीरे धीरे ये बढ़ने लग गया, आपका आत्मा में टिकना ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगा। किसको ये बात समझ आ रही है कि आपको आत्मा में ही ज़्यादा से ज़्यादा रमना है, टिकना है और संकल्प लेना है। आज बाहर की तरफ से निगाह बिल्कुल हटा दें। आज हम मर जाते हैं तो भी पूरा घर परिवार चलेगा अपने हिसाब से, तो आज ही क्यों नहीं उनको छोड़ देते, चलने दो उनको और उनके हिसाब से। ऐसे हो जाओ जैसे जल में कमल, जल में तो है पर कीचड़ में तो है, लेकिन वो कीचड़ उसको छूता नहीं। ऐसे आप भी घर गृहस्थी में तो हो, लेकिन आप ऐसे रह रहे हो जैसे कोई विरोध नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं। आप पूरी तरह छोड़ दो, अपनी आत्मा में रमो। सारा समय जो बचेगा वो अपनी आत्मा में रमने के लिए लगाओ। फिर देखो सारे बदलाव आपके अंदर तो आएंगे आएंगे, और आपकी वजह से आपके घर गृहस्थी में भी आएंगे। चाहे आपने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद देखोगे सब ठीक हो रहा है। ये चमत्कार होते हैं। जितना हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हो उतना खराब होता जाता है, और जितना हम छोड़ देते हैं उतने वो ठीक होने लग जाती है अपने आप ही। हाँ जी, चलिए। तो इस वक्त आप जो महसूस कर रहे हो, अपनी आत्मा को महसूस कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो मुझे शून्यवत, बिना बुद्धि लगाए, बिना समझे बस सुन रहे हो, ये है आत्मा से सुनना, जो डायरेक्ट आपकी आत्मा में जाता है। आपकी आत्मा को अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा जानती है कि ये सही है, इसीलिए आप एक्नॉलेज करते हो कि यस, ये आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि आप ये सब पहले से ही जानते हो, सिर्फ हम भूल गए थे और मैंने आपको बोला और आपको याद आ गया। आपकी ही, आपका खजाना आप ही के पास था, बस आप भूल गए थे, और अब आपको वो, आपको आप ही का खजाना मिल गया, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रिच हो गए। आप ऐसे रिच हो गए कि आपको कोई गरीब कर ही नहीं सकता। इनर रिचनेस। सोचिए कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन वो दुखी है, परेशान है, शिकायतों से भरा हुआ है, तो आप उसे रिच बोलोगे क्या? और एक व्यक्ति अंदर से बहुत सुखी है, आनंदित है, खुश है, सदा आनंदित रहता है, और बाहर उसके पास इतना पैसा ना भी हो, तो क्या उसे आप रिच नहीं कहोगे? और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें हो, कोई व्यक्ति बाहर से भी रिच हो और अंदर से भी रिच हो, तो ये भी बहुत सुंदर है। क्यों नहीं हो सकता? बाहर से भी रिच, अंदर से भी रिच, तो बहुत ही सुंदर हो गया। अब जो अंदर से रिच है वो बाहर की रिचनेस का भी सदुपयोग कर लेगा, अपना भी कल्याण करेगा और लोगों का भी भला कर लेगा उससे, क्योंकि अब वो सही, उसकी ट्यूनिंग हो चुकी, वो अपनी आत्मा में टिक गया। तो बस पहले हमें इनर रिचनेस पे काम करना है, और जब हम इनर रिचनेस में हो जाएंगे तो बाहर की चीज़ें को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। बस आप रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, गहरे मौन में, शून्यता में डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, और इसी स्टिलनेस में अपने स्वरूप को महसूस करेंगे। अब मैं चुप हो रही हूँ, मौन में जा रही हूँ, आप भी मौन में चले जाएं। थैंक यू।